सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई भी मेरे होलिये पे मुझे जज नहीं करेगा कि आज तो ये सो के उठ के आई है, ये है वो है फलाना टिकाना। मैं ड्यूटी करके आई हूँ। सो ये मेरे रात के बाल हैं। ये रात को जैसे मैं थी, माई एंटायर लुक। बहुत स्ट्रगल है गाइस, बहुत स्ट्रगल। अभी मैं जाऊंगी कुछ, वैसे तो मैंने हल्का ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन मेरा मन है आज पास्ता खाने का, ट्विस्ट वाले। सो मैं वो भी बनाऊंगी। एंड पिछली बार की वीडियो की तरह ही मैं वो ही नहीं बोलूँगी। बालों को लेके ही कह रही थी। मेरे बाल ना, जब मैं सोती हूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी इससे जूड़ा बनाना पसंद नहीं है। मैं अपने बाल खोल के ही सोती हूँ, तो इसलिए भी मेरे बाल जल्दी उलझ जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसे लेटती हूँ ना, तो मैं इधर की साइड रह जाती हूँ, मैं इधर को लेटूँ तो मैं इधर की साइड रह जाती हूँ। तो ये भी है थोड़ा मेरा। एंड और बताइए, आप सब लोग कैसे हो? ठीक हो? दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है पॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठंड भी आ चुकी है, दिल्ली वालों को पता होगा। ठंड भी आ गई है। ये मेरा फुल स्लीव्स है और ये मोटा कपड़ा है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, आप मेरे ऊपर धूप देख ही सकते हो। ये देखो, धूप भी आई रही है हल्की हल्की। सो अभी थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल है, बट एट द टाइम ऑफ नाइट ड्यूटी वहाँ पे थोड़ी सी ये दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल का गेट है वो खुला रहता है। ऑब्वियसली खुला ही होना चाहिए, इमरजेंसी है। सो उसमें से मतलब ऐसा है, मेरे कहने का मतलब ये था कि ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है। अब जैसे हमारे घर पे है, ये देखो शीट लगा रखी है हम लोगों ने ना। ये देखो, ये देख रहे हो कि जिससे बालकनी से ना हवा अंदर ना आए, ऐसे शीट लगा रखी है। बट वहाँ पे शीट भी नहीं है, तो हवा डायरेक्ट आती है। और मैं बैठी हुई हूँ ऐसे सामने रिसेप्शन पे। सो मैं यहाँ से पूरा अपना एक सिंगल ब्लैंकेट जो है वो मैं लेके जाती हूँ, मफलर लेके जाती हूँ, स्वेटर पहन के जाती हूँ, प्लस हीटर भी है मेरे पास। तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक है कि इतना कुछ है। और मैं क्या बताऊँ, एक तो मेरी मम्मी को जो दिखे वो लेके आना है। मम्मी लेके क्या आई है, और ये लेके आए हुए 10-15 दिन से ऊपर हो गया, बट अभी तक कोई यूज़ नहीं किया इसका। ये जो ये यूज़ करते हैं ऑयल वगैरह लगाना या फिर बटर वगैरह के लिए, डेली बटर वाली ऑयल वाली रोटी बनाई थी, स्टिल ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इतना नया है, उसको यूज़ करने का मन ही नहीं कर रहा, वो गंदा ना हो जाए, इसलिए उसको पन्नी से भी नहीं निकाला। ऐसे तो हाल है, बताओ क्या करें। अभी आने वाली है, अभी मैं पूछती हूँ कि पूछता है भारत कि ये क्यों नहीं खोला। हाय, खुजली हो रही है, मच्छर ने काट लिया मुझे। मच्छर भी है गाइस, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता, हम दिल्ली वालों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मच्छर, मक्खी, सब कुछ। मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, तो जो हमारे घर के ना सामने, जैसे यहाँ पे ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हो आप? कैमरे में कहाँ दिख रहा है मुझे? धूप की वजह से कैमरा भी नज़र नहीं आ रहा। अरे यार, मैं वहाँ कहाँ जा रही हूँ? ओ ये रहा, दिख गया। ये देख रहे हो, ये जो दोनों कबूतर है ना, अरे कहाँ हाथ है मेरा हाथ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है। ये जो दोनों कबूतर है ना, ये हमेशा यहीं बैठे रहते हैं। जो हमने यहाँ पे खाना दाना डाल रखा है ना, ये देखो एक जना उड़ गया अभी। जो हमने यहाँ पे खाना दाना वगैरह डाल रखा है ना, वो यही खाता रहता है। ये खाते ही उड़ जाते हैं। और एग्जैक्ट इन्हें टाइम का भी पता रहता है कि 5:15 होते ही उड़ जाते हैं। 5:15, क्योंकि अभी तो जैसे ठंड का टाइम है, तो ये लोग जल्दी चले जाते हैं। और अगर एक जना, जैसे अभी भी देखा, एक जना उड़ गया, तो दूसरे जने ने उसके ऊपर बराबर नज़र रख रखी कि तू गया कहाँ है। ये देखो, वो भी उड़ गया। ये देखो गाइस, वो भी उड़ गया। देखो, ये देखो वो भी उड़ चुका है। मतलब ये लोग एक दूसरे पे, मतलब इन लोगों में भी है कि ज्वेलसी वगैरह वगैरह। माय गॉड, छत पे जाती हूँ ना, एक तो मैं उस टाइम पे ना रिकॉर्ड नहीं करती। अब जैसे ना कुछ भी काम कर रही हूँ ना, तो माइंड में एकदम से ये नहीं आता, ऐसा लगता है कि यार क्या शो ऑफ करना, क्या शो करना है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार मुझे अपनी, मतलब जो मैं कर रही हूँ काम, मैं बस वो डाल रही हूँ। जैसे मेरे माइंड में आता है, जैसे मैं कबूतर के ऊपर खाना डालने जाती हूँ, तब मेरे माइंड में आया कि वहाँ पे ना 100-150 कबूतर आते हैं, 10-15 कौवे आते हैं खाने, पैरट आता है, मैना आता है, और बगल वाले उसमें गिलहरी आता है, तो सबके लिए थोड़ा बहुत डाल देते हैं। तो मुझे लगता है अरे यार
हमेशा मेरी मम्मी क्या कहती है कि भले किसी इंसान के लिए हो या जानवर के लिए हो, एक हाथ से किया हुआ पुण्य दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब है कि कभी भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो ना तो किसी को बताना चाहिए, ना मतलब ऐसे वीडियो वगैरह डालनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं वो सब चीज़ें थोड़ा सा नहीं एक्सप्लोर वगैरह करती। सो वैसे ये अच्छी भी बात है, हमें होना भी चाहिए। और ऊपर से मम्मी पापा भी ऐसे समझते कि एक पल को भाई हम भूखे रह ले, मतलब खुद सोचते कि एक टाइम को हम भूखे रह ले, बट अगर हमारे पास अगर कोई खाना वगैरह मांग रहे तो उन्हें खिला देना चाहिए। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सो बस यही है, अतिथि देवो भव वाली बात है। खैर अच्छी बात है। और हवा शुरू हो गई, अब धूप जाने को है, हवा लग रही है और मैं कहाँ खड़ी हूँ, बालकनी में। अब आप बोलोगे तू बालकनी में खड़ी हो तो तुझे प्रॉब्लम है, तू तो शीट डाल रखी है। फिर भी थोड़ी बहुत तो हवा आती है। और मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे सॉक्स पहना दिए, ये देखो, जबकि मेरी अलग से चप्पल है। मैं सर्दियों में बताऊँ, मैं सर्दियों में घर में चप्पल ही पहनती हूँ। और मेरी चप्पल कहाँ गई, ये देख रहे हो, ये वाली। वो तो मम्मी की चप्पल है घर की, लेकिन मेरी चप्पल कहाँ गई? लगता है कहीं छुपा दी होगी, क्योंकि मैं ना सॉक्स नहीं पहनती। मैं कहती हूँ मैं चप्पल ही पहनूँगी, चप्पल ही पहनूँगी, मैं चप्पल पहन के घूमती। तो इसलिए मुझे लग रहा है मैंने छुपा दी कि जिससे मैं सॉक्स पहन लूँ। किसी किसी को लगता है कि, चलो ये मुझे बताओ कि वैसे मैं कैसे बोलूँ कि मैं वैसे ये पूछने वाली थी कि ज़रा मुझे बताओ कि मैं एक गुड स्पीकर हूँ या मैं एक गुड लिसनर हूँ। लेकिन लिसनिंग के लिए मैंने किया क्या है, मैं अकेली तो बोले जा रही हूँ। तो उससे कहने का मतलब तो मेरे को, मतलब मेरे सवाल का जवाब मुझे ही मिल गया कि ओके आई एम अ गुड स्पीकर। क्योंकि लिसनिंग के लिए आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। मैं इंस्टाग्राम का भी बता दूँ, मैं ये चीज़ अभी रिवील कर रही हूँ अपनी, कि मेरे को इंस्टाग्राम में भी बहुत डीएम्स आते हैं। सो जितने भी आते हैं मैं सब पढ़ती हूँ, क्योंकि सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं बता दूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ कुछ। और बहुत सारे मैसेजेस बहुत मतलब पढ़ के मेरे को ऐसा होता है अरे क्या लिखा है यार। सो कोई बात नहीं, ये मैं कभी आगे की वीडियोस में शेयर कर दिया करूँगी। अभी वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट से ऊपर की जाने वाली है। सो मैं वीडियो को यहीं कट करती हूँ। सो नेक्स्ट मीट पे नेक्स्ट कुछ बातें करेंगे जैसे कि हम दोस्त हैं, वैसे भी हैं वो तो। चलो सो गाइस, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे तो मुझे पता है मुझे हर वीडियो में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो ज़ुबान है फिसली जाती है। सो चलो बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ। दिल्ली वालों खासकर, वैसे तो सभी सेफ रहो, बट दिल्ली सब न्यूज़ वगैरह देख ही रहोगे, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ चल ही रहा है। देखते हैं